कहानी की स्टार्टिंग में हमें एक बेबी दिखाया जाता है जहाँ पर सारे लोग उसकी मॉम से बोलते हैं कि ये तो बहुत ही हेल्दी बच्चा है, क्या ये एक लड़का है। तो उसकी मॉम उनको बोलती है कि नहीं, ये एक लड़की है और इसका नाम जू है, जो बचपन से ही दिखने में काफी ज्यादा बदसूरत थी और वो लड़कों जैसी दिखती थी। इसलिए यहाँ पर उसके कजन्स और रिलेटिव्स भी उसका मजाक उड़ाते हैं और वो बोलते हैं कि जू को बड़ी होकर सर्जरी करवानी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर जू की मॉम उसे बोलती है कि अगर तुम अच्छे से पढ़ाई करोगी तो सब कुछ ठीक रहेगा। फिर यहाँ जैसे जैसे जो बड़ी होती है तो तब भी सबका बिहेवियर उसके साथ ऐसा ही रहता है। फिर एक दिन वो प्रिंसेस बनकर सबके सामने जाती है तो सारे बच्चे उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं और वो बोलते हैं कि ये तो किसी मॉन्स्टर की तरह दिखती है। ये सब सुनकर यहाँ पर जू को काफी ज्यादा बुरा लगता है। फिर वो अपने घर आ जाती है और वो अपने क्यूट दिखने वाले खिलौनों को छोड़कर वो एक डरावनी डॉल को उठा लेती है और वो एक कॉमिक बुक भी पसंद करती है जिसका नाम द कर्स फेस होता है। अब यहाँ पर जो बड़ी हो जाती है और वो हाई स्कूल में होती है जहाँ पर वो स्कूल में दोस्त बनाने की कोशिश करती है, लेकिन सब लोग उसे इग्नोर करते हैं। और वहाँ पर एक लड़की होती है जिसका नाम सेमी होता है और वो लड़की जू का काफी ज्यादा मजाक उड़ाती है और उससे वो अपना काम भी करवाती है। इसी बीच जू का एक दोस्त बनता है जिसका नाम हांसियो होता है और वो हाई स्कूल की कैंटीन में काम करता है। यहाँ पर जू को ऐसा लगता है कि जैसे हांसियो उसे पसंद करता है। नेक्स्ट सीन में हम जू को देखते हैं जो कि किचन में कुकीज बना रही होती है और वो उन्हें एक बॉक्स में पैक कर देती है। तो तब उसकी मॉम उसे बहुत डांटती है क्योंकि उसके पढ़ाई में अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे थे और वो किचन में ज्यादा वक्त बिता रही थी। फिर वो अपने कमरे में आ जाती है और वो हांसियो के लिए एक लेटर भी लिख रही होती है और उसे वो कुकीज वाले बॉक्स में पैक कर देती है। फिर अगले दिन जू हांसियो को प्रपोज करने के लिए तैयार होती है। फिर वो स्कूल जाने के लिए एक बस में चढ़ जाती है जहाँ पर जू को कोई भी सीट नहीं दे रहा होता है, लेकिन जैसे ही वहाँ पर सेमी आ जाती है तो सब उसके लिए जगह बनाने लग जाते हैं। यहाँ पर अब जू अपना गिफ्ट बॉक्स टेबल पर रख कर वहाँ से चली जाती है तो पीछे से सेमी और उसके दोस्त आ जाते हैं और वो उसके गिफ्ट बॉक्स को खोल देते हैं, जिस वजह से उन सबको पता चल जाता है कि जू हांसियो को पसंद करती है और वो उसे आज प्रपोज करने वाली है। नेक्स्ट सीन में यहाँ पर जू हांसियो को वो गिफ्ट देते हुए उसे बताती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, लेकिन वहाँ पर हांसियो का माइंड चेंज हो जाता है और वो उसके गिफ्ट को फेंक देता है और वो उसकी बेइज्जती करता है कि तभी वहाँ पर सेमी और उसके दोस्त आ जाते हैं और उन्होंने वो सारा सीन रिकॉर्ड कर लिया होता है, जिसे देखकर जू को काफी ज्यादा बुरा लगता है। इसलिए वो उनसे बोलती है कि तुम सब मुझसे इतना क्यों चिढ़ते हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। तो तब सेमी उसे बताती है कि तुम बहुत ही ज्यादा गंदी दिखती हो, इसलिए तुम्हें कोई भी पसंद नहीं करता। फिर जू वहाँ से रोते हुए चली जाती है और फिर जब वो फोन चेक करती है तो वो देखती है कि सेमी ने उसका प्रपोजल वाला वीडियो इंटरनेट पर अपलोड कर दिया है। इसलिए ये सब देखकर जू को काफी ज्यादा बुरा फील होता है और वो इतना सब सहने के बाद वो सुसाइड करने के लिए टेरेस पर जाती है, जहाँ पर उसे वहाँ एक एक्टर का पोस्टर दिखता है जिसने सुसाइड कर लिया था और सब लोग उसे काफी सारे विशेष दे रहे थे। जिस पोस्टर को देखकर जू यहाँ पर अपना माइंड चेंज कर लेती है और वो पीछे हट ही रही होती है कि तभी वहाँ पर एक लड़का आकर उसे बचा लेता है और उस लड़के का नाम लिसु होता है और उसे लग रहा था कि जू सुसाइड करने वाली है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसने अपना माइंड चेंज कर लिया था। लेकिन यहाँ पर जब लिसु जू को बचा रहा था तो तब जू का चश्मा नीचे गिर गया था, इसलिए वो लिसु का फेस ठीक से नहीं देख पा रही होती है। तो तब लिसु उससे बोलता है कि तुम्हें प्रॉब्लम्स का सामना करना चाहिए, ना कि इस तरह सुसाइड करना चाहिए। फिर नेक्स्ट सीन में जब जू सीढ़ियों से नीचे आ रही होती है तो वो गिर जाती है क्योंकि उसने चश्मा नहीं पहना था, इसलिए उसे कुछ साफ नहीं दिख पा रहा था। तो तब जू की गिरने की आवाज सुनकर लिसु उसके पास आ जाता है और उसे अपनी पीठ पर बैठाकर नीचे ले आता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जैसे ही जू घर पहुंचती है तो वो देखती है कि उसकी मॉम काफी ज्यादा रो रही होती है। तो ये देखकर जू को लगता है कि उसकी मॉम उसके लिए रो रही है, लेकिन वहाँ पर कुछ और ही बात चल रही होती है। तो इसके बाद जू अपने रूम में बैठकर कुछ सोच रही होती है कि वो स्कूल कैसे जाएगी और उसे स्कूल छोड़ देना चाहिए। तो तभी उसकी मॉम और बहन बातें कर रहे होते हैं कि उन्हें डैड के लिए हुए कर्ज को घर बेचकर ही चुकाना होगा। तो वहीं पर जू के फ्रेंड्स उसे बहुत सारे मेकअप के वीडियो भेजते हैं और फिर नेक्स्ट सीन में जब जू स्कूल जाती है तो सब लोग उस पर काफी ज्यादा हंस रहे होते हैं क्योंकि उसने काफी ज्यादा अजीब मेकअप किया हुआ था। फिर जब स्कूल के बाद वो घर आ जाती है तो उसका चेहरा देखकर उसकी मॉम काफी ज्यादा डर जाती है और उससे पूछती है कि तुमने ये अपना क्या हाल बना के रखा है। फिर उसकी मॉम उसे बताती है कि हम लोग अपना ये घर बेचकर पुराने घर जा रहे हैं और तुम्हारा भी दूसरे स्कूल में ट्रांसफर करा देंगे। तो ये सुनकर यहाँ पर जू काफी ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि अब उसे चिढ़ाने और सताने वाला कोई भी नहीं होगा। फिर इसके बाद वो अपने रूम में बैठकर बहुत सारे मेकअप के वीडियो देखती है और फिर अगले दिन वो बहुत सारे मेकअप प्रोडक्ट खरीदने जाती है। फिर वो पूरी रात
बैठकर खुद पर काफी सारे मेकअप ट्राई करती रहती है जब तक कि वो सही से नहीं बन जाता। और फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि जू और उसकी फैमिली जिस शहर में रहने जा रहे थे उस शहर में लिसु भी रहता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि जू यहाँ पर काफी अच्छे से मेकअप लगा रही होती है और वो मेकअप करके रूम से बाहर आती है और वो उस मेकअप में काफी सुंदर लग रही थी, इसलिए उसकी फैमिली उसे देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में जब जू अपने स्कूल जाती है तो सब लोग उसे देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और फिर जब हम जू को देखते हैं तो वो सच में काफी ज्यादा सुंदर लग रही होती है और उसी स्कूल में लिसु भी पढ़ता था। लेकिन जू लिसु को बिल्कुल भी पहचान नहीं पाती क्योंकि उस टाइम उसका चश्मा जो गिर गया था। यहाँ अगले सीन में हम ये देखते हैं कि जू लिसु के पीछे चल रही होती है तो चलते चलते वो लिसु से टकरा जाती है और उसका सारा मेकअप उसके कोट पर लग जाता है, जिसे वो साफ करने की कोशिश करती है लेकिन वो साफ नहीं हो रहा होता है। फिर जब जैसे ही लिसु को पता चल जाता है कि उसके कोट पर कुछ लगा है तो तब वो समझ जाता है कि ये जू की वजह से लगा है, इसलिए वो अपना कोट उतारकर उसके ऊपर फेंक देता है और उसे वो साफ करने के लिए बोलता है। फिर जब जू उसे वॉशरूम में जाकर साफ कर रही होती है तो तब वो साफ नहीं हो रहा होता है क्योंकि उसका मेकअप वाटरप्रूफ होता है। फिर जू लिसु से बोलती है कि मैं तुम्हारा कोट ड्राई क्लीनिंग करके वापस ला दूंगी। इसके बाद जब जू क्लासरूम में पहुंचती है तो सभी लोग उसकी काफी ज्यादा तारीफ कर रहे होते हैं और फिर वहाँ पर जू के कुछ फ्रेंड्स भी बन जाते हैं जिसमें से एक लड़की का नाम सोजुन होता है। फिर जब स्कूल की छुट्टी हो जाती है तो वो तीनों एक साथ लंच करने जाते हैं और वो तीनों साथ में काफी ज्यादा घूमती फिरती है और जू उनके साथ काफी ज्यादा इंजॉय भी करती है, जिस वजह से जू यहाँ पर काफी ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि फाइनली उसे अच्छे दोस्त मिल गए थे। नेक्स्ट सीन में जब जू अपने रूम में होती है तो उसका भाई उसकी बिना मेकअप वाली फोटो खींच लेता है, तो इस वजह से ये दोनों आपस में लड़ने लग जाते हैं और जू अपने भाई को वो फोटोज डिलीट करने के लिए बोलती है, जिस पर वो दोनों लड़ने लगे थे। तो उस पर उसका भाई बोलता है कि मुझे इसके बदले में डीमन वॉल्यूम की एल्बम चाहिए। तो इस वजह से जू उस बुक को लेने के लिए बुक स्टोर आ जाती है और उस बुक स्टोर में जू बचपन में भी जाया करती थी और जू वहाँ से एक बुक उतारने की कोशिश करती है, पर तभी वहाँ पर लिसु आकर उस बुक को उठा लेता है और फिर जू उससे वो बुक छीनने लगती है, जिस वजह से वो नीचे गिर जाती है। अब जू यहाँ पर जल्दी से उठकर अपना मुँह छुपा लेती है और वहाँ से भागने लगती है क्योंकि उसने मेकअप नहीं किया था और उसे डर था कि कहीं लिसु उसे पहचान ना ले कि वो स्कूल वाली जू यही है। लेकिन लिसु जू से बोलता है कि मुझे वो बुक चाहिए जो तुम्हारे पास है, तो जू अपना मुंह छुपाकर उसे वो बुक दे देती है और वहाँ से जाने लगती है। पर तभी वहाँ के ओनर आते हैं और वो उससे बोलते हैं कि मैं तुम्हारे लिए नूडल्स लेकर आया हूँ। तो तब जू उन नूडल्स को खाने से मना कर देती है, लेकिन वहाँ के ओनर उसे ज़बरदस्ती से नूडल्स देकर वहाँ से चले जाते हैं। तो तब जू यहाँ उन नूडल्स को जल्दी जल्दी खाने लगती है। तो तभी लिसु उसके पास आकर बोलता है कि तुम इस बुक को पहले पढ़ सकती हो। फिर लिसु जू से पूछता है कि तुम्हारी उम्र क्या है और साथ ही वो बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम मेरी ही एज की हो। पर जू यहाँ पर जल्दी जल्दी नूडल्स ख़त्म करके वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ वो घर आ जाती है और वो अपने भाई को बुक देकर उसे डांटने लग जाती है क्योंकि उसकी वजह से वो आज पकड़ी जाने वाली थी, लेकिन जू का भाई उसका मजाक उड़ाता है। और वहीं दूसरी तरफ हम लिसु को देखते हैं जो कल रात वाली बात के बारे में सोच रहा होता है। तो तभी शॉप का ओनर वहाँ पर आ जाता है और वो बोलता है कि जू ने तो सारे नूडल्स खा लिए। तो तब लिसु को उसका नाम पता चल जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम यहाँ पर देखते हैं कि जू अपना मेकअप कर रही होती है और फिर वो अपनी सिस्टर से स्कूल छोड़ने के लिए बोलती है। अब यहाँ जब जू स्कूल आती है तो वो सबसे पहले आकर लिसु को देखती है और वो लिसु को देखकर डर जाती है, लेकिन यहाँ पर लिसु उसे नहीं पहचानता और वो उसे इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। और वहीं पर जू की फ्रेंड्स उसके पास आ जाती है और हम यहाँ पर देखते हैं कि लिसु किसी लड़की से लड़ रहा होता है क्योंकि उस लड़की ने उसकी फोटो खींची थी। तो तब लिसु उसे वो फोटो डिलीट करने के लिए बोलता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम यहाँ पर जू की सिस्टर को देखते हैं जो स्कूल के बाहर बैठी हुई होती है। तो तभी उसकी नज़र वहाँ पर पढ़ाने वाले एक टीचर पर जाती है जो एक बच्चे के साथ खेल रहा होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो मेकअप शॉप पर मेकअप खरीदने आई होती है कि तभी वहाँ पर सेमी और उसके फ्रेंड्स आ जाते हैं, जिन्हें देखकर जो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और उसे पहले की बातें याद आ जाती है कि कैसे सेमी और उसकी फ्रेंड्स उसे परेशान किया करती थी। लेकिन यहाँ पर सेमी बिल्कुल भी जू को नहीं पहचान पाती और फिर जू वहाँ से भागकर बाहर आ जाती है। तो तब वो एक लड़के को देखती है जो बाइक चला रहा होता है और उसके पीछे कुछ लोग भी पड़े हुए थे और उस बाइक वाले लड़के की टक्कर गलती से जू से हो जाती है। तो तब जू उस लड़के से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, लेकिन वो वहाँ से भाग जाता है पर फिर भी वो पकड़ा जाता है और वो लोग उसे मारने लग जाते हैं। तो तब जू वहाँ पर लगे हुए सायरन को बजाती है और उस सायरन को सुनकर उन लोगों को लगता है कि वहाँ पर पुलिस आ रही है और फिर वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं।
और यहाँ पर जब जैसे ही जू वहाँ से जा रही थी तो तभी उसके सामने वो लड़का आ जाता है और वो उससे पूछता है कि तुम कौन हो, लेकिन जू उसे बिना जवाब दिए ही वहाँ से चली जाती है। और फिर उसे याद आता है कि वो उस लड़के का हेलमेट तो देना ही भूल गई। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर लिसु ट्रेनिंग कर रहा होता है तो तभी वहाँ पर उसके फादर आ जाता है और लिसु के फादर उससे 7 साल बाद मिलने आए थे, पर लिसु उन्हें देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होता है। और फिर जैसे ही उसके फादर उससे बात करने की कोशिश करते हैं तो तब लिसु उनसे बोलता है कि आप वापस क्यों आए हो। तो तब उसके फादर लिसु से अपने साथ प्रैक्टिस करने के लिए बोलते हैं। तो प्रैक्टिस करते करते लिसु को पास्ट की बातें याद आती है कि किस तरह से उसकी आंखों के सामने उसकी माँ ने अपना दम तोड़ा था, और यहाँ पर ये सब सोचकर वो अपने फादर को प्रैक्टिस में हरा देता है और वो वहाँ से जाने लगता है। लेकिन वो जाते जाते उसके फादर उसे अपने साथ रहने के लिए बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर लिसु उन्हें मना करके वहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम यहाँ पर देखते हैं कि जू उस शॉप पर वापस आ जाती है और वो शॉप के ओनर से पूछती है कि वो कल रात वाला लड़का तो यहाँ पर नहीं आया है ना, जिस पर वो ओनर उसे मना कर देते हैं। फिर जू बुक शॉप के अंदर आ जाती है और वो अंदर आकर एक बुक देखने लगती है, जिसे देखकर उसे याद आता है कि ये बुक उसने बचपन में भी पढ़ी थी। और जैसे ही वो उस बुक को खोलती है तो उस बुक के लास्ट पेज में उसे एक स्टिकर मिलता है जो बचपन में ही जू ने वहाँ पर रखा था। यहाँ पर जू उस बुक को देख रही होती है कि तभी वहाँ पर लिसु आ जाता है, जिसे देखकर जू अपना फेस छुपा लेती है। पर लिसु उससे बोलता है कि मुझे भी एक बुक चाहिए, इसलिए तुम अपनी बुक लेकर साइड हो जाओ। लेकिन जू उसे बोलती है कि मैं भी एक बुक ढूंढ रही हूँ, इसीलिए मैं साइड नहीं हो सकती। तो तब लिसु उससे एक बुक मांगता है, लेकिन तभी वो वहाँ से गिर जाती है, पर लिसु उसे बचा लेता है और उसे डांटकर वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पर लिसु जू को पहचान जाता है कि ये वही लड़की है जो उस दिन सुसाइड करने वाली थी। लेकिन यहाँ पर जू को ऐसा लगता है कि शायद लिसु को उसका सच पता चल चुका है कि वो मेकअप करके सुंदर लगती है, इसलिए जू उससे बोलती है कि प्लीज़ तुम मेरा सीक्रेट किसी को भी मत बताना, जिस पर लिसु उसे हाँ बोलता है। और यहाँ पर ये दोनों काफ़ी सारी बातें करते हैं, जहाँ पर लिसु उसे बताता है कि आज मेरा बर्थडे है। तो जू उससे पूछती है कि तुम बर्थडे सेलिब्रेट करने के बजाय यहाँ बुक शॉप में क्या कर रहे हो, लेकिन लिसु उसे इस बात पर कोई भी जवाब नहीं देता। फिर जू उससे बोलती है कि वो उसे बुक मंडे को लाकर देगी, और फिर वो दोनों बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर जू उसे वो स्टिकर गिफ्ट में दे देती है जो उसे बुक के पीछे से मिला था, और वो उसे बर्थडे विश करके वहाँ से चली जाती है। यहाँ अब घर आकर लिसु उस स्टिकर को देखता है और वो उसे अपने घर के लैंप पर लगा देता है। यहाँ नेक्स्ट सीन में हम जू को देखते हैं जो स्कूल जाने के लिए लेट हो चुकी होती है, तो उसकी बस छूट जाती है, पर एक लड़का उसके लिए वो बस रोक लेता है। और यहाँ जब जू बस में चढ़ती है तो सारे लोग उसे देखकर शॉक हो जाते हैं, इसलिए वो अपने आप को इतना सुंदर देखकर काफी खुश होती है। और फिर यहाँ पर वो बस में ही सो जाती है। तभी एक लड़का उसके पास बैठकर उसकी फोटो खींचने लगता है, तो वहाँ पर उसे ऐसा करते हुए जू की फ्रेंड भी देख लेती है। और फिर वो लड़का उस बस से उतरकर भागने लगता है, लेकिन उसकी फ्रेंड उस लड़के का पीछा करती है और उस लड़के को पकड़ लेती है, और फिर वो उस लड़के को पुलिस के हवाले कर देती है। अब यहाँ पर जू अपने फ्रेंड्स के साथ स्कूल जाती है, जहाँ पर वो लिसु को देखती है, और वहाँ पर वो उस बाइक वाले लड़के को भी देखती है, और वो उस लड़के को देखकर शॉक हो जाती है। और फिर हमें यहाँ पर ये पता चलता है कि इस लड़के का नाम सियोजुन होता है, जो कि लिसु और जू के स्कूल में ही पढ़ता है। अब यहाँ नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जब जू अपना खाना खा रही होती है तो सब लोग उसे ही देख रहे होते हैं। फिर यहाँ जू अपना खाना खाने के बाद लिसु के पास जाती है और वो उसे उसकी फेवरेट ड्रिंक देती है, और वो उससे बोलती है कि मुझे तुम्हारी पसंद पता है, और वो लिसु से बोलती है कि तुम मुझे छत पर आकर मिलो। अब यहाँ नेक्स्ट सीन में जैसे ही लिसु छत पर आता है तो वो उससे काफ़ी अजीब बिहेव करता है, लेकिन यहाँ पर जू उससे काफ़ी प्यार से बात कर रही होती है, क्योंकि उन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा गलतफहमी हो गई थी, जहाँ पर जू को ये लग रहा था कि लिसु को उसका राज पता है कि वो असल में बदसूरत दिखती है और वो मेकअप लगाकर सुंदर बन जाती है। लेकिन यहाँ छत पर जू को समझ आ जाता है कि लिसु को इस बारे में नहीं पता है, पर तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी और लिसु वो बैग लेकर वहाँ से जाने लगता है जिसके अंदर वो कोट और बुक थी, इसलिए यहाँ पर बड़ी मुश्किल से जू उस बैग को उससे वापस ले लेती है। अब यहाँ नेक्स्ट सीन में हम लिसु को देखते हैं जो उसे कॉल करके वो कॉमिक बुक लाने के लिए बोलता है, लेकिन लिसु ने ये नहीं बोला होता है कि उसे कॉमिक बुक चाहिए, जिस वजह से यहाँ पर जू काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है कि लिसु को उसका कोट वापस चाहिए या फिर कॉमिक बुक। इसलिए वो यहाँ पर अपने आधे चेहरे पर मेकअप लगाती है और वो हेलमेट पहनकर लिसु से मिलने जाती है, जहाँ पर लिसु उसके लिए ड्रिंक मंगवाता है, लेकिन यहाँ पर जू वो ड्रिंक हेलमेट के अंदर से ही पी रही होती है। फिर जैसे ही लिसु उसे वो कॉमिक बुक मांगता है तो वो समझ जाती है कि उसने उसे कॉमिक बुक लाने के लिए बोला है, यानी वो उसे बदसूरत लड़की समझकर बुला रहा था, इसलिए वो वहाँ से भागकर वॉशरूम में जाती है
और वो अपना फेस साफ करके वापस आ जाती है। अगले दिन जू लीसू के पास आकर उसे उसकी जैकेट वापस दे देती है, जहाँ पर लीसू उससे पूछता है कि क्या हम पहले भी मिले हैं, जिस पर जू उसे मना कर देती है। और फिर जब वो अपनी क्लास में होती है तो वहाँ पर उसकी फ्रेंड की एनिवर्सरी होती है, तो उस चीज का वहाँ पर सेलिब्रेशन हो रहा था और तभी एक लड़का जू के फेस पर केक फेंक देता है, तो वो वहाँ पर चिल्लाकर वॉशरूम की तरफ भागने लग जाती है। फिर वो वॉशरूम आ जाती है और वो देखती है कि वहाँ पर तो काफी सारी लड़कियां हैं, जिन्हें देखकर जू यहाँ पर डर जाती है। और जब वो यहाँ पर अपना मुंह धोती है तो उसकी असलियत सबके सामने आ जाती है, जिसे देखकर सब लोग उस पर हंसने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर ये सब जू का एक सपना होता है। फिर तभी वहाँ पर लीसू आ जाता है, जो अपनी जैकेट से जू को कवर करके उसे वहाँ से ले जाता है, ताकि उसे कोई ऐसी हालत में देख ना ले। और उन्हें वहाँ से जाते हुए सियोजुन भी देख लेता है। अब यहाँ पर जू वॉशरूम में आकर अपना फेस धो रही होती है और फिर वो अपना मेकअप भी कर लेती है। और जब जू वॉशरूम में होती है तो वही वॉशरूम के बाहर लीसू उसका वेट कर रहा होता है, जहाँ पर सियोजुन भी आ जाता है और वो उससे बोलता है कि तुम्हें सबकी अटेंशन पाना पसंद है ना, और तुम हमेशा ऐसे ही करते हो। जिस पर लीसू उसे बोलता है कि तुम मेरी लाइफ में इंटरफेयर करना बंद कर दो। इसके बाद यहाँ जू बाहर आकर लीसू को थैंक यू बोलती है, लेकिन वहाँ पर लीसू की जगह सियोजुन होता है। तो तब सियोजुन उसको देखकर बोलता है कि मेरा हेलमेट कहाँ पर है। तो ये सुनकर जू वहाँ से सीधा भाग जाती है। नेक्स्ट सीन में यहाँ जू अपने क्लास में आ जाती है, जहाँ पर सभी लोग उसे सॉरी बोल रहे होते हैं और वो बोलते हैं कि तुम बहुत लकी हो, क्योंकि लीसू कभी भी किसी के लिए ऐसा नहीं करता। तो तब जू को ऐसा लगता है कि शायद लीसू को उसकी सच्चाई पता चल चुकी है, इसलिए वो उसकी मदद कर रहा है। फिर यहाँ वो अपने भाई से उसके बारे में पूछती है तो उसका भाई उसे मजाक में डरा देता है। वो बोलता है कि लीसू एक वैम्पायर है और वो तुमसे बदला लेना चाहता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जब वो कॉरिडोर में लीसू को देखती है तो वो उसे वैम्पायर के रूप में इमेजिन करती है और वो चिल्लाकर वहाँ से भाग जाती है। फिर यहाँ लीसू उसके पास आ जाता है और वो जू से पूछता है कि तुम मुझे देखकर भागी क्यों। तो यहाँ पर जू उसे कोई भी जवाब नहीं देती। फिर लीसू उसे एक बुक देकर वहाँ से चला जाता है। यहाँ नेक्स्ट सीन में जू अपने रूम में होती है तो यहाँ पर उसे लीसू का फोन आता है और वो उसे बुक शॉप में मिलने के लिए बुलाता है। तो तब जू अपना मेकअप साफ करती है और उससे मिलने जाती है और वो उससे पूछती है कि तुमने मुझे मिलने के लिए क्यों बुलाया। तो तब लीसू उसे केक देता है और थैंक यू बोलता है। फिर वो उससे बोलता है कि हमारे स्कूल में भी तुम्हारे जैसी एक और लड़की है। तो ये सुनकर जू डर जाती है, इसलिए वो बोल देती है कि तुमने मेरी कजन को देखा होगा और वो उसे अपने बारे में झूठ बोलती है कि मैं यहाँ पर नहीं रहती हूँ और मेरा स्कूल भी अलग है। और ये सब बोलकर जू वहाँ से जाने लगती है। तो तब लीसू उसे पहचान लेता है कि ये जूही है, इसलिए वो उसका चश्मा उतारता है और उसके बाल भी खोल देता है। फिर वो जू से बोलता है कि मुझे पता है तुम वही लड़की हो। कि तभी वहाँ पर जू की मॉम आ जाती है और वो जू को उसके नाम से बुलाती है, जिसे सुनकर लीसू का शक यकीन में बदल जाता है कि जू वही मेकअप वाली लड़की है। अब यहाँ पर जू भी इस बात को एक्सेप्ट कर लेती है और वहाँ से भाग जाती है। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि लीसू अपने घर जा रहा होता है और उसके हाथ में जू का रबर बैंड होता है और वो उस रबर बैंड को देखकर जू को याद करते हुए कुछ सोच रहा होता है। और फिर हमें यहाँ पर पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि जब जू ने उसे वो कोट और बुक वाला बैग दिया था तो उस बुक में लिखा था कि तुमने क्लास में किसी को मेरी सच्चाई नहीं बताई, इसके लिए थैंक यू। तो ये सब सोचकर यहाँ पर लीसू स्माइल करता है। यहाँ पर हम जू को देखते हैं जो अपने रूम में होती है और वो सोच रही होती है कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है और अब वो स्कूल कैसे जाएगी। तभी वहाँ पर उसकी मॉम आ जाती है और उसकी मॉम उस पर गुस्सा करती है और वो बोलती है कि तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है और तुम पढ़ाई भी नहीं करती हो। फिर नेक्स्ट सीन में जू अपनी बहन को वीडियो गेम खेलते हुए देखती है और उसकी बहन बार बार बोल रही होती है कि हर बर्बादी के पीछे डर होता है। तो ये सुनकर यहाँ पर जू मोटिवेट हो जाती है और वो सोचती है कि मुझे डर का सामना करना चाहिए। यहाँ अगले सीन में हम लीसू को देखते हैं जिसे जू का मैसेज आया होता है और जू उसे स्कूल में जल्दी आने के लिए बोलती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम यहाँ जू को देखते हैं जो स्कूल के ग्राउंड में पहुंच चुकी होती है और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में दिख रही थी। फिर जैसे ही वो वहाँ पर लीसू को देखती है तो वो अपने आप को एक गेम में इमेजिन करने लगती है, जैसे कि वो एक वॉरियर हो। तो तभी लीसू उसे उसका रबर बैंड दिखाता है। तो तब जू अपनी इमेजिनेशन से बाहर आ जाती है और फिर वो उससे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज तुम मेरे असली चेहरे के बारे में किसी को भी मत बताना और इसके बदले में मैं तुम्हारी हर एक बात मानूंगी। तो तब लीसू उससे बोलता है कि क्या मैं जो भी बोलूंगा वो तुम करोगी। तो इस पर जू हाँ बोलती है। तो फिर लीसू उससे बोलता है कि मैं जो भी कहूँगा वो तुम्हें करना पड़ेगा। फिर यहाँ नेक्स्ट सीन में हम जू की बहन को देखते हैं जो अपनी कार में होती है और वो मिस्टर हान के बारे में सोच रही होती है कि तभी मिस्टर हान भी अपनी कार लेकर उसके सामने आ जाते हैं। पर यहाँ मिस्टर हान की कार खराब हो चुकी होती है, इसलिए जू की बहन मिस्टर हान से मिलने के बहाने उनकी कार
रिपेयर करने के लिए उनके पास जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जू लीसू की हर एक बात मान रही होती है, जैसे कि उसके लिए विंडो का पर्दा लगाना और उसके लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आना। फिर यहाँ नेक्स्ट सीन में जू को कॉरिडोर में सियोजुन मिलता है, जो उसे रोकता है और वो बोलता है कि मुझे मेरा हेलमेट वापस चाहिए। तो उस पर जू बोलती है कि मैं वो हेलमेट लाना भूल गई और मैं वो हेलमेट कल तुम्हें वापस दे दूंगी। फिर यहाँ हम जू को उसके घर पर देखते हैं, जो वो हेलमेट ढूंढ रही होती है, पर तभी उसके फादर वहाँ पर आ जाते हैं और वो उसे बताते हैं कि तुम्हारे भाई ने वो हेलमेट बेच दिया है। तो ये सुनकर यहाँ पर जू काफ़ी डर जाती है और वो अपने भाई से लड़ाई करती है, जहाँ पर उसका भाई उसे बताता है कि उसने वो हेलमेट एक रीसेल ऐप पर बेच दिया है। कि तभी वहाँ पर उसकी मॉम आ जाती है और उन्हें लड़ते हुए देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगती है और वो उन्हें पनिशमेंट भी देती है। फिर यहाँ नेक्स्ट सीन में जू को लीसू का मैसेज आता है और वो उसे एक बुक खरीद कर लाने के लिए बोलता है। तो ये सुनकर जू जल्दी जल्दी वहाँ से जाती है और इसके बाद वो बुक शॉप आ जाती है बुक खरीदने के लिए। लेकिन यहाँ पर जो बुक लीसू को चाहिए होती है वो किसी बच्चे ने खरीद ली होती है, इसलिए यहाँ पर जू उस बच्चे के साथ बैठकर उस बच्चे से काफ़ी रिक्वेस्ट करती है और वो उसे खुश करने के लिए ज़ोंबी बनकर भी दिखाती है। वही यहाँ पर जब लीसू देखता है कि जू को आने में काफ़ी देर हो गई है, इसलिए वो उससे मिलने के लिए बुक शॉप आता है। तो उसे जू दिखती है जो एक बच्चे को खुश कर रही होती है। तो लीसू भी छुपकर जू को देख रहा होता है और ये सब देखकर वो स्माइल करता है और वो वहाँ से चला जाता है। फिर यहाँ नेक्स्ट सीन में कुछ देर बाद जू लीसू को बुक देने के लिए उसके पास पहुँच जाती है। तो तब लीसू उससे कुछ बोलने वाला होता है, पर जू जल्दी जल्दी में उसकी बात सुने बिना ही वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में जब जू स्कूल आती है तो उसे सियोजुन मिलता है और वो सियोजुन को एक पेपर देती है और वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर सियोजुन के दोस्तों को लग रहा होता है कि वो एक लव लेटर है, इसलिए वो सभी मिलकर सियोजुन को चिढ़ाने लगते हैं। पर जब सियोजुन उस लेटर को पढ़ता है तो उसमें जू ने हेलमेट ढूंढने के लिए और टाइम मांगा था और उसने उस लेटर में सॉरी भी लिखा होता है। यहाँ नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लीसू जू से अपना हर एक काम करवाता है और उसे वो ठीक से खाना खाने भी नहीं देता, जिस वजह से यहाँ पर जू काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो काफ़ी थक भी जाती है। फिर यहाँ जब वो अपने फ्रेंड्स के साथ होती है तो तब उसे लीसू का मैसेज आता है और वो वहाँ से बिना लंच करे ही जल्दी में चली जाती है। और जब वो वहाँ से जा रही होती है तो तब वो सियोजुन से टकरा जाती है, इसलिए वो सियोजुन को सॉरी बोलती है और उसे ऐसा करते हुए उसकी फ्रेंड भी देख लेती है और वो सोचती है कि शायद जू इसलिए परेशान है क्योंकि उसे सियोजुन परेशान कर रहा है, जिस वजह से जू की फ्रेंड सियोजुन को डांटने के लिए उसके पास चली जाती है। यहाँ दूसरी तरफ लीसू ने जू को टेरेस पर लंच करने के लिए बुलाया होता है, जहाँ लीसू उसके साथ बैठकर लंच कर रहा होता है। तो तब जू उसे बोलती है कि मैं छोटे छोटे काम करके थक गई हूँ और मैं एक ही बार में बड़ा काम करके ये सब खत्म करना चाहती हूँ। तो तब लीसू उसे टैलेंट शो में जाने के लिए बोलता है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि जो हिम्मत करके ऑडिशन देने जाती है और वो वहाँ पर बहुत ही अच्छे से डांस भी कर रही होती है, जिसे यहाँ पर लीसू भी देख रहा होता है। पर तभी वहाँ पर लाइट ऑन हो जाती है और यहाँ पर जो देखती है कि सामने सारे टीचर्स बैठे हुए होते हैं, इसलिए वो वहाँ पर सॉरी बोलती है और वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ नेक्स्ट सीन में हम सियोजुन को देखते हैं जो अपनी मॉम से हॉस्पिटल मिलने आया होता है, जहाँ पर उसकी मॉम उसे समझाती है कि तुम्हें धीरे बाइक चलानी चाहिए। फिर यहाँ जैसे ही सियोजुन बाहर आता है तो वो वहाँ पर लीसू के फादर को देखता है, पर सियोजुन उनसे बात नहीं करता क्योंकि सियोजुन को लगता है कि यॉन की मौत के पीछे लीसू के फादर का हाथ है। यहाँ दूसरी तरफ जब जू अपने घर होती है तो तब उसे फिर से लीसू का मैसेज आता है और वो जू को कॉमिक बुक लेकर प्लेग्राउंड में आने के लिए बोलता है, जहाँ पर रास्ते में जाते टाइम वहाँ बहुत तेज बारिश होना स्टार्ट हो जाती है, पर फिर भी जू बुक लेकर उस बारिश में ही जाने लगती है। तभी चलते चलते वो एक लड़के से टकरा जाती है, जिस वजह से उसके पैर में चोट लग जाती है और वो सारे लड़के उसके फेस को देखकर उसकी बेइज्जती करने लगते हैं, जिस वजह से यहाँ पर जू को सारी पुरानी बातें याद आने लगती है और वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती है। फिर यहाँ जब जू लीसू के पास पहुँचती है तो वो अपना सारा गुस्सा लीसू पर उतारने लगती है और वो बोलती है कि ये सब मेरे साथ इसलिए होता है क्योंकि मैं बदसूरत हूँ। तो ये सुनकर यहाँ पर लीसू उसे अपना कोट पहनने के लिए देता है और लीसू यहाँ पर जू के पैर के लिए दवाई लेने जाता है। यहाँ पर उन दोनों को दूर से सियोजुन भी देख रहा होता है। फिर यहाँ पर लीसू जू के पैर पर दवाई लगाता है और उसे सॉरी बोलता है, पर उसी टाइम उनको सियोजुन देख लेता है कि वो किसी लड़की के साथ है और ये देखकर यहाँ पर सियोजुन को काफ़ी गुस्सा आता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सियोजुन लीसू से स्कूल में मिलता है और वो लीसू से बोलता है कि तुम अपने फ्रेंड को मारकर बहुत ही खुश हो ना। फिर इसके बाद वो जू के पास जाकर बैठ जाता है, जिस वजह से यहाँ पर लीसू को बहुत गुस्सा आता है और वो सियोजुन से लड़ने जाता है,
पर जब उन दोनों में फाइट हो रही थी तो तब उनके सर वहाँ पर आ जाते हैं और वो वहाँ पर सियोजुन को बहुत डांटते हैं। इसके बाद यहाँ लीसू अपने क्लास में होता है जहाँ पर सियोजुन के दोस्त उसे बाहर आकर लड़ाई करने के लिए बोलते हैं, पर सियोजुन उन्हें ऐसा करने से मना कर देता है। फिर यहाँ लीसू सियोजुन को बोलता है कि मैंने योन को नहीं मारा था, पर यहाँ सियोजुन उसकी बात नहीं सुनता और वो वहाँ से चला जाता है, जिसकी वजह से यहाँ लीसू को बहुत बुरा लगता है और वो अपने घर आकर बहुत ज़्यादा रोता है। और फिर वो बुक शॉप आ जाता है और वो वहाँ बैठकर अपने बचपन को याद करता है कि जब वो बचपन में एक बुक पढ़ते हुए रो रहा था तो तब एक लड़की ने वहाँ आकर उसे हंसाया था और फिर तभी वहाँ पर जू आ जाती है और वो उसके लिए उसका फेवरेट जूस लेकर आई होती है और वो वहाँ बैठकर लीसू से बात करने की कोशिश करती है, जिस वजह से लीसू का मूड ठीक हो जाता है। यहाँ अगले दिन जब जू स्कूल आती है तो उसे रास्ते में सियोजुन मिलता है जो कि अपनी बाइक लेकर आया होता है और सियोजुन की वजह से यहाँ पर जू की लिपस्टिक उसके चेहरे पर लग जाती है। वहीं यहाँ पर दूसरी तरफ जू की बहन स्कूल के बाहर बैठकर मिस्टर हान का वेट कर रही होती है क्योंकि यहाँ पर वो मिस्टर हान को लाइक करने लग गई थी। फिर जब वहाँ पर मिस्टर हान नहीं आते तो उसकी बहन वहाँ से चली जाती है। इसके बाद टीचर जू और लीसू को एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए देते हैं जहाँ पर जू उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रही होती है, इसलिए वो वहाँ पर लीसू से हेल्प मांगती है, पर लीसू यहाँ पर जू की कोई भी हेल्प नहीं करता और वो वहाँ पर उसे इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पर सियोजुन जू को ऐसे देखकर हंस रहा होता है तो उनकी टीचर वो प्रॉब्लम सियोजुन को सॉल्व करने के लिए देते हैं। फिर यहाँ नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जू और उसकी फ्रेंड लीसू के पास आती है और उसे साथ में मैथ क्लास ज्वाइन करने के लिए बोलती है ताकि वो सब साथ में पढ़ाई कर सके, पर लीसू यहाँ पर उन्हें मना कर देता है और वो वहाँ से चला जाता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जू की फ्रेंड्स उसे एक लड़के का फोटो दिखाती है और वो उसे उसके साथ ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए फोर्स करती है और ये सारी बातें लीसू भी सुन रहा होता है और उसे ये सब सुनकर जेलस फील हो रहा होता है। और यहाँ पर जब जू बस में बैठी होती है तो तब लीसू भी उसके पास आकर बैठ जाता है और इसके बाद जू उसके साथ नॉर्मल बिहेव करती है और उसे एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट भी बोलती है और उसे चॉकलेट भी देती है। पर तभी वहाँ पर जू को उस लड़के का मैसेज आता है जिसके साथ वो ब्लाइंड डेट पर जाने वाली थी और वो लड़का उसे कल मिलने के लिए बुलाता है जिसके साथ वो कल डेट पर जाने वाली थी। तो ये देखकर यहाँ पर लीसू को काफी जलन होती है, इसलिए वो जू को समझाता है कि तुम्हें अब अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, पर जू उसकी बात को इग्नोर करती है और वो बोलती है कि मैं अब अपनी लाइफ एंजॉय करना चाहती हूँ। तभी वहाँ पर एक लड़का आता है और वो उन दोनों के बीच में बैठ जाता है, जिस वजह से लीसू उससे बात नहीं कर पाता और फिर वो बस से उतरकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में सियोजुन अपनी मॉम को हॉस्पिटल लेने आया होता है जहाँ पर वो अपनी मॉम के लिए खाने का सामान लेने जा रहा होता है, पर उसकी मॉम उसे रोक लेती है और वो बताती है कि मुझे मेरी किसी फ्रेंड से मिलने जाना है। यहाँ नेक्स्ट सीन में हमें ये पता चलता है कि जू की मॉम और सियोजुन की मॉम ये दोनों दोस्त होते हैं। यहाँ पर सियोजुन और उसकी मॉम जू के घर आए होते हैं और वो उसकी मॉम से मिलते हैं, जहाँ पर जू उन दोनों को देखकर शॉक हो जाती है। तभी जू को याद आता है कि मैंने तो मेकअप भी नहीं किया है, इसलिए जू अपनी मॉम के हाथ से एक फेस पैक छीनकर उसे अपने मुंह पर लगा लेती है ताकि सियोजुन उसे पहचान ना ले। तो तब जू की मॉम उसे सियोजुन की मॉम से इंट्रोड्यूस कराते हुए बोलती है कि ये मेरी छोटी बेटी है, पर यहाँ पर जू वहाँ से जाकर कहीं छुप जाती है और तभी वो गिर भी जाती है। फिर यहाँ जब सियोजुन जू को देखता है तो वो उसकी फोटो खींचने लगता है। फिर जू वापस से मेकअप करने जाती है और फिर थोड़ी देर बाद वो बाहर आ जाती है, जहाँ पर सियोजुन की मॉम उसे अपने घर आने के लिए इन्वाइट करती है। लेकिन तभी यहाँ पर सियोजुन बोलता है कि जू तो नहीं आ पाएगी क्योंकि वो एक ब्लाइंड डेट पर जा रही है। ये सुनने के बाद जू को सियोजुन पर काफी गुस्सा आता है, इसलिए फिर वो भी उसकी मॉम से उसकी शिकायत करती है कि ये भी बहुत तेज बाइक चलाता है और एक बार इसने मुझे भी टक्कर मारी थी। तो ये सुनकर सियोजुन की मॉम सियोजुन को डांटती है और वो बोलती है कि अब तुम तेज बाइक नहीं चलाओगे। फिर नेक्स्ट सीन में यहाँ जू वहाँ से बाहर आ जाती है और सियोजुन भी उसके पीछे पीछे आ जाता है, जहाँ पर वो जू से बोलता है कि अब मैं स्पीड में बाइक नहीं चलाऊंगा, पर तुम मेरी मॉम को मेरे बारे में कुछ मत बताना। तो तब जू उसकी बात मान लेती है। यहाँ अगले दिन जू ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए रेडी हो रही होती है और वो देखती है कि मेरे पास तो एक भी अच्छी ड्रेस नहीं है, इसलिए वो फिर अपनी बड़ी बहन की ड्रेस चुरा लेती है और फिर उसे पहनकर वो ब्लाइंड डेट पर जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो एक कैफे में आ जाती है जहाँ पर सारे लोग उसे ही देख रहे होते हैं क्योंकि वो काफ़ी सुंदर जो लग रही थी।
फिर यहाँ वो उस लड़के से मिलती है और वो लड़का भी उसकी काफी तारीफ करता है। फिर इसके बाद वो दोनों साथ में मूवी देखने जाते हैं, जहाँ पर लीसू भी होता है और वो जू पर छुपकर नजर रख रहा होता है और वो जू के साथ उस लड़के को देखकर काफी जेलस भी हो रहा होता है। अब यहाँ जब मूवी खत्म हो जाती है तो वो दोनों बाहर आते हैं, जहाँ पर वो लड़का जू से फिर से मिलने के लिए बोलता है और जू उससे मिलने के लिए मान जाती है। और यहाँ हम लीसू को देखते हैं जो वहीं पर खड़ा होता है और वो जू पर नजर रख रहा होता है। फिर इसके बाद जू वहाँ से चली जाती है, लेकिन लीसू वहीं पर होता है और फिर वो देखता है कि उस लड़के ने जू के जाने के बाद उसने अपनी असली गर्लफ्रेंड को वहाँ पर बुला लिया था। फिर अगले दिन जब जू स्कूल जा रही होती है तो तब वो सियोजुन को बाइक से आते हुए देखती है और वो उसकी फोटो खींच रही होती है। तो ये देखकर सियोजुन उससे पूछता है कि तुमने मेरी फोटो क्यों खींची। तो तब जू उसे बताती है कि मैंने तुम्हारी मॉम से प्रॉमिस किया था कि मैं उनके बेटे का ध्यान रखूंगी। तो तब सियोजुन भी उसे उसकी फेस पैक वाली फोटो दिखाता है जो उसने उसके घर पर खींची थी। और यहाँ पर लीसू भी उन दोनों को देख रहा होता है और वो उन दोनों को साथ में देखकर काफी जेलस फील करता है। फिर नेक्स्ट सीन में यहाँ लीसू जू के पास जाता है और वो उसे समझाता है कि तुम्हें अपना ध्यान इधर उधर की बातों में नहीं देना चाहिए और तुम्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। फिर यहाँ अगले सीन में जब जू अपने क्लास में जाती है तो उसकी फ्रेंड उससे उसकी ब्लाइंड डेट के बारे में पूछती है, जिस पर जू अपनी दोस्त को बताती है कि उसकी पहले से ही एक गर्लफ्रेंड है और इसलिए उसने मुझे सॉरी बोलकर रिजेक्ट कर दिया। यहाँ पर ये सारी बातें सियोजुन भी सुन रहा होता है और वो जू का मजाक भी उड़ाता है। फिर हमें यहाँ पर पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लीसू ने उस लड़के को डराया धमकाया था और उसने जू से माफी मांगने के लिए भी बोला था। फिर यहाँ हम देखते हैं कि सियोजुन और उसके दोस्त फोन में कुछ देखकर हंस रहे होते हैं, तो जू को लगता है कि वो उसकी फेस पैक वाली फोटो देखकर हंस रहे हैं। तो ये देखकर जू को काफी गुस्सा आता है, इसलिए वो सियोजुन की बाइक की चाबी लेकर वहाँ से भाग जाती है। तो तब सियोजुन भी उसके पीछे भागता है और इन दोनों को भागता हुआ देखकर लीसू भी उनके पीछे भागने लगता है, जहाँ पर जू को लगता है कि ये दोनों फिर से आपस में लड़ाई करने लग जाएंगे। इसलिए वो सियोजुन की बाइक की चाबी उसे वापस दे देती है और वो उन दोनों को वहाँ से जाने के लिए बोलती है। फिर यहाँ नेक्स्ट सीन में जू अपने दोस्तों के साथ होती है और वो सब साथ में ग्रुप स्टडी करने जा रहे होते हैं। तो लीसू भी वहीं पर आया हुआ होता है और वो उन्हें साथ में पढ़ने के लिए बोलता है और फिर यहाँ वो जू को पढ़ाई में मदद भी करता है। इसके बाद वो सब कराओके में जाते हैं, जहाँ पर लीसू भी उनके साथ आया हुआ होता है और यहाँ पर जू और उसकी दोस्त काफ़ी इंजॉय करती है। फिर जब जू थोड़ी देर के लिए बाहर आती है तो वो वहाँ पर सियोजुन की बाइक देखती है और वो समझ जाती है कि सियोजुन भी यहाँ पर आया हुआ है और वो तभी उससे बात करने के लिए उसके बाइक के पास आ जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर लीसू भी आ जाता है, तो जू लीसू को देखकर सियोजुन को वहाँ से ले जाती है ताकि लीसू सियोजुन को ना देख पाए। तभी वहाँ पर सियोजुन के दुश्मन भी आ जाते हैं और वो उन्हें पकड़ने ही वाले होते हैं कि तभी जू और सियोजुन वहाँ से भाग जाते हैं और उन दोनों को भागते हुए लीसू भी देख लेता है और फिर वो भी उनके पीछे भागने लगता है। अब यहाँ पर जू और सियोजुन एक जगह आकर छुप जाते हैं और फिर वो लड़के दूसरी तरफ चले जाते हैं, जहाँ पर उनके पीछे पीछे लीसू भी पहुँच जाता है और फिर लीसू और उन लड़कों में फाइट हो जाती है और फिर वहाँ पर पुलिस आ जाते हैं और पुलिस को देखकर वो लड़के भाग जाते हैं। यहाँ पर सियोजुन जा रहा होता है तो जू उसके पास आकर उसे घर छोड़ने के लिए बोलती है, क्योंकि वो अपनी बैग खो चुकी होती है और उसके पास घर जाने के लिए पैसे भी नहीं थे। यहाँ पहले तो सियोजुन उसे साफ मना कर देता है, लेकिन फिर वो मान जाता है और वो उसे अपनी बाइक में बिठाकर उसे उसके घर ले आता है, जहाँ पर पहले से ही लीसू उसके घर के बाहर बैठकर जू का वेट कर रहा होता है और वो तभी सियोजुन और जू को साथ में आते हुए देखता है और फिर लीसू उनके पास आता है और वहाँ पर लीसू और सियोजुन में लड़ाई होने ही वाली थी कि तभी जू की बहन वहाँ पर आ जाती है, जिसने बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर रखी थी और वो उनके सामने कुछ ना कुछ बड़बड़ा रही थी और फिर वहाँ पर लीसू और सियोजुन जू की हेल्प करते हैं उसकी बहन को अंदर ले जाने में। फिर जब वो घर के बाहर आ जाते हैं तो जू की बहन को उल्टी आ रही होती है, तो वो लीसू के ऊपर ही उल्टी कर देती है और ये देखकर लीसू पूरी तरह से सदमे में जा चुका होता है और फिर जू लीसू का कोट निकालते हुए बोलती है कि मैं इसे कल धोकर वापस कर दूंगी और ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर सियोजुन लीसू को देखकर अपनी नाक पर हाथ लगाता है और उसे अजीब तरह से देखता है। यहाँ नेक्स्ट सीन में हम जू को देखते हैं जो अपने स्कूल जा रही होती है और उसे वहाँ पर लीसू भी देख रहा होता है और लीसू जू के पास जा ही रहा था कि तभी उससे पहले सियोजुन जू के पास चला जाता है और वो अपनी बाइक की चाबी जू को दे देता है और वो उससे बोलता है कि अब मैं सिर्फ तुम्हारी बात मानूंगा। और ये सुनकर वहाँ पर सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि शायद सियोजुन और जू ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और ये सब यहाँ पर दूर से लीसू भी देख रहा होता है। और फिर जब सियोजुन वहाँ से चला जाता है तो लीसू पीछे से जू का हाथ पकड़ लेता है और वो उसे
जाने से मना कर देता है। फिर यहाँ लीसू जू को कुछ बताने वाला होता है, लेकिन वो उसकी जगह पर उसे साइंस का एक सवाल पूछ लेता है। फिर नेक्स्ट सीन में यहाँ जू अपने क्लास में होती है और वो सियोजुन की बाइक की चाबी देखते हुए कुछ सोच रही होती है। फिर तभी उसके पास सियोजुन आता है, तो वो सियोजुन से पूछती है कि तुमने अपनी बाइक की चाबी मुझे क्यों दी। तो सियोजुन उसे बोलता है कि मैं तुम्हारी हर बात मानना चाहता हूँ। तो तब सब लोग ये सुनकर शॉक हो जाते हैं। फिर इसके बाद सियोजुन जू को लेमन जूस देता है और वो वहाँ से चला जाता है। तो जू उसे बोलती है कि मुझे लेमन जूस नहीं पसंद, मुझे स्ट्रॉबेरी जूस पसंद है। और यहाँ पर ये सब लीसू भी देख रहा होता है। फिर जब सियोजुन अपने दोस्तों के साथ बाहर आता है तो वहाँ पर जू भी आई होती है और वो उसे आवाज देकर उसकी बाइक की चाबी उसे वापस दे देती है और वो वहाँ से चली जाती है। तो तब सियोजुन शॉक हो जाता है। फिर इसके बाद वो सब केमिस्ट्री लैब में होते हैं, जहाँ पर लीसू ने जू के लिए पहले से ही जगह पकड़ रखी थी। और फिर लीसू जू को अपने पास बैठने के लिए बोलता है और जब जू वहाँ पर बैठ जाती है और वो वहाँ टेबल पर सियोजुन का दिया हुआ जूस रखती है, तो लीसू उस जूस को उठाकर अपने क्लासमेट को दे देता है। तो ये सब देखकर जू शॉक हो जाती है। फिर इसके बाद यहाँ पर लीसू जू को स्ट्रॉबेरी जूस देता है, तो इसे देखकर यहाँ जू स्माइल करती है। और फिर यहाँ पर जू लीसू को देखती रहती है और वो उसे देखकर स्माइल भी करती है। और जब लीसू जू को देखता है तो वो शर्मा कर अपना मुंह छुपा रही होती है। फिर इसके बाद यहाँ लंच टाइम हो जाता है, जहाँ पर जबरदस्ती से सियोजुन जू के पास बैठ जाता है और वो जू को परेशान भी कर रहा होता है, जहाँ पर जू उसकी हरकतों से इरिटेट हो जाती है और वो उसे जाने के लिए बोलती है, लेकिन सियोजुन वहाँ से नहीं जाता और वो जू के प्लेट से खाना उठाकर उसे खा लेता है। तो जू उस पर गुस्सा होती है क्योंकि वो डिश उसकी फेवरेट थी और वो उसे लास्ट में खाने वाली थी। तो ये सुनकर सियोजुन अपने दोस्तों को वो डिश लाने के लिए बोलता है, तो उसके दोस्त बहुत सारी वो डिश ले आते हैं। और फिर यहाँ पर सियोजुन जू के साथ फ्लर्ट भी कर रहा होता है, जहाँ पर वो सारे स्टूडेंट उन्हें ही देख रहे होते हैं। और तभी वहाँ पर एक लड़की उन दोनों की फोटो भी खींच लेती है और तभी वहाँ पर सियोजुन कुछ ऐसा बोल देता है जिसे सुनकर जू उसके मुंह पर ही थूक देती है और वो सियोजुन का चेहरा देखकर अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पा रही होती है। और यहाँ जब जू जा रही होती है तो उसके पीछे टॉयलेट पेपर चिपका होता है, जिसे सियोजुन देख लेता है और वो उस पेपर पर पैर रखकर जू को आवाज देता है। फिर जू उसके पास आती है और वो उसे अपना मजाक बंद करने के लिए बोल रही होती है। तभी जू से एक लड़का टकरा जाता है और वो गिरने ही वाली होती है, लेकिन सियोजुन उसे बचा लेता है। और वहाँ पर सारे लड़के उन दोनों को छेड़ने लग जाते हैं, जिन्हें लीसू भी देख रहा होता है। फिर जू वहाँ से उठकर चली जाती है। फिर यहाँ नेक्स्ट सीन में हमें कुछ लड़कियां दिखाई जाती है जो गाने की प्रैक्टिस कर रही होती है, जिनमें से एक लड़की का नाम गोउन था, जो बहुत ही अच्छा गा रही थी, इसलिए उसकी टीचर उसे सुपर परफॉर्मेंस के लिए सिलेक्ट कर लेती है। लेकिन फिर जब टीचर चली जाती है तो कुछ लड़कियां उसे परेशान करने लग जाती है और वो उसे थप्पड़ भी मारती है। और यहाँ पर ये सब जू भी देख रही होती है और वो लड़कियां गोउन से बोलती है कि तुम टीचर के पास जाकर बोलो कि तुम वहाँ पर परफॉर्मेंस नहीं करोगी। और ये बोलकर वो लड़कियाँ वहाँ से चली जाती है और फिर वो लड़की जू को देखकर वहाँ से भाग जाती है। यहाँ नेक्स्ट सीन में जू बस में बैठकर अपने फ्रेंड के साथ जा रही होती है और तब भी वहाँ पर सेमी आ जाती है और यहाँ पर जू सेमी को देखकर काफी ज्यादा घबरा जाती है। और यहाँ पर सेमी जू को बिल्कुल भी नहीं पहचान पाती और वो जू से बात करने की कोशिश भी करती है, क्योंकि जू उसे काफी सुंदर लग रही थी। पर यहाँ पर जब जू की फ्रेंड जू का घबराया हुआ चेहरा देखती है तो वो बस रोकने के लिए बोलती है और वो सेमी को धक्का देकर वहाँ से उतर जाती है। फिर यहाँ जू की फ्रेंड पूछती है कि तुम उसे देखकर इतना घबरा क्यों गई, तो जू उसे कोई जवाब नहीं देती। फिर यहाँ नेक्स्ट सीन में हम लीसू को देखते हैं, जो अपने घर में गेम खेल रहा होता है और वो खेलते खेलते जू और सियोजुन के बारे में सोच रहा था और यहाँ लीसू इस वजह से जेलस भी था। फिर यहाँ वो जू को मैसेज करता है और इसके बाद उसकी फ़ोटो को देखकर फ़ोन को अपनी जेब में रख देता है। पर तभी उसके पास जू का कॉल आता है, पर यहाँ पर जू नहीं बल्कि उसका भाई लीसू से बात कर रहा होता है। और फिर जब जू वहाँ पर आती है तो वो अपने भाई पर चिल्लाते हुए अपना फ़ोन वापस ले लेती है और तब वो देखती है कि कॉल पर लीसू है, इसलिए वो फट से कॉल कट कर देती है और फिर वो अपने रूम में आ जाती है और फिर वो लीसू को कॉल करती है तो वो उसे बताती है कि गलती से फ़ोन कट हो गया था। फिर यहाँ लीसू उसे अपनी जैकेट लाने के बहाने वो जू को प्लेग्राउंड में आने के लिए बोलता है। फिर यहाँ जू वापस मेकअप करने जाती है। फिर जब वो आकर जैकेट को देखती है तो उसे पता चलता है कि वो जैकेट तो गीला है, इसलिए फिर वो जैकेट के बिना ही लीसू से मिलने जाती है और यहाँ लीसू बैठकर एक कैट के साथ खेल रहा होता है, जहाँ पर जू भी आकर उस कैट के साथ खेलने लग जाती है, जहाँ पर जू और लीसू बहुत सारी बातें करते हैं। फिर जू उसे बताती है कि तुम्हारा जैकेट गीला है, इसलिए मैं उसे कल तुम्हें वापस कर दूंगी और ये बोलकर वो वहाँ से जा रही होती है।
तो तब लीसू उसे बास्केटबॉल खेलने के लिए रोक लेता है। फिर जैसे ही जू उसे बास्केटबॉल पास कर रही होती है तो तब वो गिरने वाली थी, लेकिन लीसू उसे गिरने से बचा लेता है और वो उसे गले लगा लेता है। फिर यहाँ जैसे ही लीसू को पता चलता है कि जू को उसने गले लगा लिया है तो तब वो बहाना बनाने लगता है और वो बोलता है कि मैं तो बस तुम्हें अपना नया वाला परफ्यूम स्मेल करवाना चाहता था। फिर वहाँ पर बुक शॉप के ओनर आ जाते हैं तो लीसू भागकर उनके पास जाता है और वो उन्हें गले लगा लेता है और वो उनसे पूछता है कि मेरे परफ्यूम की खुशबू कैसी है। तो वो उसके परफ्यूम को सूंघने लगते हैं और वो बोलते हैं कि ये कितनी अच्छी खुशबू है। फिर यहाँ नेक्स्ट सीन में लीसू जू को घर छोड़ने के लिए उसके साथ जाता है, जहाँ पर वो जू के घर के बाहर सियोजुन की बाइक को देखता है। तो लीसू उसे सियोजुन की बाइक की चाबी मांगता है और वो बोलता है कि मैं इसे सियोजुन को वापस दे दूंगा। फिर यहाँ सुबह जब जू घर के बाहर आती है तो वहाँ से बाइक गायब होती है। तो वो सोचती है कि शायद लीसू ने वो बाइक सियोजुन को वापस दे दी। फिर यहाँ नेक्स्ट सीन में हम जू और लीसू को देखते हैं जो वॉलीबॉल खेल रहे होते हैं, जहाँ पर सियोजुन भी होता है। तो वहाँ पर बाकी स्टूडेंट सियोजुन को भी खेलने के लिए बोलते हैं। तो सियोजुन बोलता है अगर जू हाँ बोलेगी तो ही मैं खेलूंगा, क्योंकि मैं उसकी हर एक बात मानूंगा। फिर यहाँ जू उसे हाँ बोल देती है। फिर यहाँ सियोजुन खेलने के लिए मान जाता है। फिर यहाँ नेक्स्ट सीन में लीसू सियोजुन के सर पर बॉल मारता है और वो उसे बोलता है कि तुम्हारी बाइक मेरे पास है। तो ये सुनकर सियोजुन को काफ़ी गुस्सा आता है। और यहाँ दूसरी तरफ हमें गोवन दिखाई जाती है जिसे वो लड़कियाँ परेशान कर रही होती है, पर तभी वहाँ पर जू आकर उनके ऊपर पानी फेंक देती है और वो बोलती है कि इसे परेशान करना बंद कर दो। तो वो लड़कियां बोलती है कि तुम होती कौन हो इसे बचाने वाली। तो जू बोलती है कि मैं इसकी बहन हूँ और मैं किसी को भी इसे परेशान करने नहीं दूंगी। फिर वहाँ से गोवन भाग जाती है और उसके पीछे पीछे जू भी चली जाती है। तो उनमें से एक लड़की जू को गाली देती है। तो ये सुनकर जू की फ्रेंड को गुस्सा आता है, इसलिए वो अपनी किक से उन्हें डरा देती है और वो उन्हें बोलती है कि अगर मैंने तुम्हें वापस किसी को परेशान करते हुए पकड़ा तो तुम्हें अपनी नाक की सर्जरी करवानी पड़ेगी। फिर यहाँ नेक्स्ट सीन में गोवन टेरेस पर होती है, जिसका पीछा करते करते जू भी वहाँ पर पहुँच जाती है और वो उसकी फीलिंग समझ रही होती है, क्योंकि उसके पुराने स्कूल में उसके साथ भी यही सब होता था और वो इन सब से परेशान होकर सुसाइड करने भी चली गई थी। फिर यहाँ जू गोवन के पास जाती है और वो उसे नैपकिन देती है। तो तब गोवन जू से बोलती है कि क्या मैं स्टेज पर परफॉर्म नहीं कर सकती। तो जू उसे समझाती है कि ऐसा नहीं है, तुम बहुत अच्छा गाती हो, मैंने भी तुम्हें गाते हुए सुना था। तो तब गोवन बोलती है कि मुझे पता है, लेकिन मुझे डर है कि सब मुझ पे उनकी तरह हंसेंगे और मुझे डर है कि कहीं मेरा चेहरा मेरी आवाज़ को अपनी तरह ना बना ले। तो जू उसे समझाती है कि तुम अपने डर से भागो मत। तो गोवन जू से बोलती है कि तुम बहुत सुंदर हो और तुम नहीं समझ सकती कि मुझे कैसा लगता है। तो जू अपने मन में सोचते हुए बोलती है कि ये मुझसे अच्छा कोई नहीं समझ सकता। फिर यहाँ नेक्स्ट सीन में जू बस स्टॉप पर बैठकर मेकअप की वीडियो देख रही होती है जो वो गोवन के लिए करना चाहती थी। फिर वहाँ पर लीसू भी आ जाता है। तो तब जू उसे गोवन के बारे में बता रही होती है और वो बोलती है कि मैं भी तो बिना मेकअप के एकदम बदसूरत दिखती हूँ। तो तब लीसू उससे बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, यानी तुम बिना मेकअप के भी बहुत अच्छी दिखती हो। और इसे सुनकर जू लीसू को देखती ही रहती है। फिर तभी वहाँ पर जू की बस आ जाती है और वो बस में बैठकर लीसू के बारे में ही सोच रही होती है कि लीसू ने उसे सुंदर बोला। तो तब जू यहाँ पर सोचती है कि शायद लीसू मुझे पसंद करता है। फिर यहाँ जू लीसू को मैसेज करती है और वो बोलती है कि मेरे पास 2 मूवी टिकट्स है और अगर तुम फ्री हो तो क्या हम फेस्टिवल के बाद साथ में चल सकते हैं। जहाँ पर लीसू उसे चलने के लिए हाँ बोलता है। तो इसे पढ़कर यहाँ पर जू काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और वो सोचती है कि शायद लीसू मुझे सच में पसंद करता है और फिर ये दोनों आपस में मूवी के बारे में बातें करते हैं। फिर इसके बाद जब लीसू बस से उतर जाता है तो उसके पास सियोजुन का कॉल आता है और वो उसे मिलने के लिए बुलाता है। फिर इसके बाद लीसू सियोजुन से मिलने जाता है, जहाँ पर लीसू सियोजुन को बताता है कि मैं जू को पसंद करता हूँ। तो सियोजुन बोलता है कि तो मैं क्या करूँ। फिर लीसू सियोजुन को बोलता है कि तुम मेरी वजह से जू को परेशान करना बंद कर दो। तो यहाँ पर सियोजुन लीसू को उल्टा जवाब देता है और वो बोलता है कि क्या तुम्हें डर लग रहा है कि कहीं वो मेरी ना हो जाए। यहाँ नेक्स्ट सीन में हम जू की बहन को देखते हैं जो मिस्टर हान से मिलती है और वो मिस्टर हान को डिनर पर ले जाती है। तो वहाँ पर वो मिस्टर हान को बता देती है कि वो उन्हें पसंद करती है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा क्यूट और इनोसेंट है। ये सुनकर मिस्टर हान शॉक हो जाते हैं। फिर यहाँ नेक्स्ट सीन में जू सपना देख रही होती है कि वो अपने क्लास वालों के सामने बिना मेकअप के चली गई है और वहाँ पर सभी लोग उस पर हंस रहे थे। और तभी वहाँ पर लीसू आ जाता है जो एक राजकुमार की तरह घोड़े पर बैठकर आता है और वो जू को उनसे बचाकर वहाँ से ले जाता है। फिर जैसे ही लीसू मुड़कर
जू को देखता है तो उसका फेस अचानक से एक पिग में बदल जाता है, जिस वजह से यहाँ पर जू उठ जाती है। और जू सोचती है कि पिग का सपने में आना तो अच्छा होता है, इसलिए आज जो भी होगा वो अच्छा ही होगा। फिर इसके बाद जब वो सीढ़ियों से उतरती है तो वो गिर जाती है। फिर इसके बाद वो नाश्ता करने बैठ जाती है। फिर यहाँ हमें फेस्टिवल दिखाया जाता है जहाँ पर हम जू को भी देखते हैं, और वो यहाँ आकर काफ़ी खुश भी दिख रही थी, जहाँ पर कुछ लड़के उसे छेड़ भी रहे थे। जहाँ पर वो अपने फ़ोन में चेक करती है कि लिसू ने उसके मैसेज का रिप्लाई नहीं किया था, पर तभी वो वहाँ पर गोन को देखती है जिसने काफ़ी अजीब मेकअप किया हुआ था, और सभी वहाँ पर उसका मजाक भी उड़ाते हैं।